चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ नवरेश सर और आज लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे फर्स्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है, आपकी ई बुक है, एनसीईआरटी है, टोटल हम लोग एनसीईआरटी से कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक आप त्रिभुज बना लीजिए। राइट, एक आप त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपका बताया जा रहा है कि जो बी है, राइट, ये आपका 90 डिग्री है। तो एक राइट ट्रायंगल बन गया, उसमें भी 90 डिग्री है और कह रहा है कि जो AB है इसको आप नेमी कर लीजिए, C मान लीजिए इसको। यहां से देखिए आप नेमी कर दीजिए, हमें गिवन है AB इक्वल टू 24 cm, A से B तक आपका 24 cm गिवन है और आपका दिया गया है 20 है C, B से C आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। राइट, AB cm में गिवन है आपका। फिर हमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कुछ आपके दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनके वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और वो क्या क्या दिया गया है, किसका किसका कैलकुलेट करना है, साइन ए, कॉस ए। सेकंड नंबर आपका गिवन है, वो कह रहा है कि साइन कॉस सी। इसके वैल्यू हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो आइए हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए करेंगे क्या कि यहां तो देखेंगे कि हमारे पास एक पाइथागोरस का थ्योरम है। राइट, सबसे पहले आप AC तो कैलकुलेट करिए। पाइथागोरस का थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस का थ्योरम में हमें क्या करना, अप्लाई करना। तो पाइथागोरस का थ्योरम होता क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मतलब कर्ण का स्क्वायर, p का मतलब लंब का स्क्वायर, b का मतलब बेस का स्क्वायर। राइट, तो यहां से देखिए आपका कर्ण ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें तो पता नहीं है। परपेंडिकुलर दिया गिवन है आपका, कितना गिवन है, 24 cm। इसका स्क्वायर कर दीजिए। बेस कितना गिवन है, 7 गिवन है। जो जो गिवन है सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। देखिए कम से कम आप 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्निंग होना चाहिए। तो 30 तक आप स्क्वायर क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। 7 स्क्वायर 49, सबको ऐड कर दीजिए आप 625। राइट, और ये आपका क्या हो गया, h स्क्वायर। अभी देखिए आपका जो 625 है ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर। जब आपको लर्न होगा स्क्वायर 30 तक तभी पॉसिबल हो पाएगा। मिनिमम 30 तक कर लीजिए, मैक्सिमम आप जितना पॉसिबल हो सके। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो देखिए यहां से हमारा जो h हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू निकल करके आ गई 25 cm में गिवन है। तो आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए साइन c, c इसको थीटा माने हैं तो ये साइन c और आपके पास क्या है, cos c है। बिल्कुल इजीली वे में आप क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो साइन c, पहले आप आ जाइए साइन c की ओर। तो साइन c हमारे पास देखिए आपको फार्मूला मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब आपके पास देखिए ये ट्रिक होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप इजीली से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और साइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। राइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देख लीजिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस आपका ये है। इसका मीन्स आ जाएगा 24 बाई क्या आ जाएगा आपका 25। राइट, नेक्स्ट होते हैं cos c दिया गया है। तो cos c की ओर अगर हम लोग चलेंगे तो यहां से देखिए cos c का बेस बाई हाइपोटेनस। राइट, तो बेस बाई यहाँ पे आपके हाइपोटेनस है, तो आप यहाँ राइट कर लीजिए बेस बाई हाइपोटेनस। बट बेस की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए बेस की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये देखिए साइन c की वैल्यू, cos c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखिए क्या करना है, साइन a की वैल्यू चाहिए और cos a की वैल्यू चाहिए। राइट, तो ये आपका a है, a के जस्ट फ्रंट पर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो साइन a, यहां से देखिए साइन a और साइन a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बताएं। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर थीटा ये है, थीटा के जस्ट फ्रंट यानी 7, तो 7 बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 20 क्या दिया गया है 5 दिया गया है, राइट। और फिर देखिए cos A की कैलकुलेट करना है, cos A, तो cos A आपका क्या हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या दिया गया आपका 24, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया गया है 24 दिया गया, हाइपोटेनस कितना दिया गया है 25। और ये देखिए हमें क्या निकल के आ गई sin C cos C sin A cos A, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ से मैं जो पूछ रहा था मैं जिसकी वैल्यू सारी वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूं और सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आकृति एक आपकी बनी हुई है, ठीक है, वो आकृति बना करके दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपका tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपके फिगर में गिवन है, फिगर में कंडीशन क्या है गिवन है, और ये क्या गिवन है, ये आपका p दिया गया है, ये आपका q है और ये आपका क्या है r है, यानी p q r एक आपका त्रिभुज हो गया कि उसमें आपका राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री है, फिर ये देखिए 12 सेंटीमीटर गिवन है, राइट, और ये देखिए P से R तक की जो डिस्टेंस गिवन है 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये देखिए आपकी 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर आपकी साइड गिवन है, और हमें ये बेस जो है बेस हमें पता नहीं है। इसी को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, और किस थ्योरम से करेंगे पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और हमें कुछ पॉइंट दिए गए जिनके मान को कैलकुलेट करना है। tan P माइनस cot R, cot R, tan P माइनस cot R, इनकी वैल्यू को हमें क्या करना है कैलकुलेट, बस एक ही पॉइंट दिया गया है, इनकी वैल्यू को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है जो साइड, ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बेस हमें नहीं दिया गया, तो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो हाइपोटेनस में क्या दिया गया 13 दिया गया, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, बेस हमें नहीं दिया गया है, तो बेस को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए 13 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, जी वेरी गुड 169, इसको 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 स्क्वायर बिल्कुल आप लोग लर्न कर लीजिए, तभी क्वेश्चन को आप सिंपल से कर पाएंगे। देखिए प्लस इस साइड आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 20 पर, इसको सब ऐड कर दीजिए, 9 में 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में 4 को करेंगे तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, 1 में 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20 स्क्वायर 25 पर 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 20 इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 5, मींस बेस जो बेस दिया गया है कितने सेंटीमीटर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है tan और cot, तो आ जाइए tan और cot के दोनों चलते हैं, तो tan P tan इक्वल टू जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला था कि पंडित बद्री प्रसाद है बोले, उसी के बेसिस से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये ट्रिक जो है इसी ट्रिक के बेसिस से हमें सॉल्व करना है। तो 10 है परपेंडिकुलर बाई बस परपेंडिकुलर बाई आपका बेस हो गया, तो देखिए आपका p है, ये p है ना, तो p के जस्ट फ्रंट पर देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर मिलेगा, इसका मतलब क्या है 5 आपका परपेंडिकुलर हो गया, और फिर हमें देखना है कि बेस दिया गया है, जब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो बेस आपका कितना आ गया बताएं 12 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया। अब हमें किसकी कैलकुलेट करेंगे cot R, तो R देखिए यहाँ पर जब R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके जस्ट फ्रंट आपका देखिए क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, तो यहाँ से देखिए आपका cot जो R है ये फार्मूला आपका वही हो जाएगा, 10 का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बेस बाई क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो बेस आपका कितना दिया गया है 5 हो जाएगा आपका बेस, बाई परपेंडिकुलर जस्ट फ्रंट देखेंगे तो क्या है आपका 12 हो जाएगा, राइट। अब हमें दिया गया है कि इसका मान कैलकुलेट करना है tan P माइनस cot R, तो वैल्यू आप पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan P की 5/12
-5/12 दोनों की वैल्यू दी गई है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो 10p - 60 r का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका नंबर क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यही कह रहा है कि यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कह रहा है कि sin a = राइट sin a = 3/4 गिवन है और हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि cos a और सेकंड नंबर कह रहा है आपका tan a। इन दोनों की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और sin a की वैल्यू हमें गिवन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी कैसे, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक आपको नहीं भूलना है, इसी बेसिस से में सॉल्व करना। तो यहां पर देखिए ये क्या है आपका p बाई क्या है आपका h। तो ये परपेंडिकुलर बाई आपका क्या हो जाएगा h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां से आप देखिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और h की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। कंपेयर कर लीजिए, यहां से कंपेयर करेंगे तो p = 3 मिल जाएगा और h = कितना मिल जाएगा आपका 4। यहां से हमें क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता है आप, तो बेस को क्या कर लीजिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। और बेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, वही हाइपोटेनस जो आपका दिया गया है रिलेशन, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, इनका जो रिलेशन है पाइथागोरस का थ्योरम, उसी पाइथागोरस के थ्योरम से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। राइट, बिल्कुल इजीली वे में। तो आइए अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, x² = परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपका ये परपेंडिकुलर, इसके जस्ट फ्रंट आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है आपका 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। बेस हमें कैलकुलेट करना है, बेस तो दिया नहीं है तो बेस हमें कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस कितना गिवन है आपका, देखिए 4 गिवन है, तो 4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस आपका b स्क्वायर। 16 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 - 9 = b स्क्वायर। तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। और हमें b स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें b की वैल्यू चाहिए ना, तो जो b की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे, रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब देख लीजिए यहां से सभी की वैल्यू राइट कर लीजिए, 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये कितना निकल कर क्या आ गया, √7 आ गया कैलकुलेट होकर के। हमें किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना था, cos a और tan a की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो आप क्या करिए, यहां से cos a फार्मूला आपके पास है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस लगाएं बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस देख लीजिए क्या है, बेस ये है और हाइपोटेनस आपका ये है, मींस √7 बाई आपका क्या हो जाएगा 4। बेस बाई हाइपोटेनस मींस बेस आपका क्या हो गया, ये हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका 4 हो गया। राइट, नेक्स्ट है आपका tan a। तो tan a = आपका क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहां से परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया, यहां से देखिए आपका परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और बेस कितना दिया गया है मुझे √7 दिया गया है। तो ये देखिए दोनों के मान कैलकुलेट होकर के आ गए। राइट, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। बिल्कुल आप होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 15 काट a। राइट, 15 काट a = 8। 15 काट a = 8। तो कह रहा कि sin a और sec a का मान बताए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सेम इन प्रीवियस के जैसा ही। कह रहा है कि जो आपका sin a दिया गया है sin a, और सेकंड नंबर आपका कह रहा है कि sec a, दोनों की वैल्यू क्या करना है मुझे कैलकुलेट करना है। आइए हम लोग देखते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, यहां से इसको आप ट्रांसफर करिए। देखिए क्या मल्टीप्लाई का एक्शन से क्या होता है, डिवाइड होता है। राइट, तो आप क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो काट a = क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास क्या है ट्रिक है, हर हर बोले।
इस ट्रिक से हमें क्या कर लेना है, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां से देखिए काट बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहां से बेस बाई परपेंडिकुलर आ गया, अब यहां आप क्या कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, राइट ट्रायंगल एक बना लीजिए और यहां से आप क्या ले लीजिए, ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, बिल्कुल इजीली वे में सॉल्व करिए, ऐसे हो गया। अब आप यहां से देखिए ये ए है, इसके जस्ट फ्रंट अगर हम लोग देखते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर में कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। और देखिए बेस कितना दिया गया, बेस ये आपका हो गया 8 दिया गया है। हाइपोटेनस मुझे नहीं दिया गया है और इसी की हमें क्या है, तलाश है, ठीक है। तो ये देखिए पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करिए आप। जैसे ही पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू मिलना क्या हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर, बेस कितना दिया गया है 8 दिया गया, तो 8 का क्या करेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे। तो करिए आप देखिए क्या हो रहा है, h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 64 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहां से क्या होगा 2 8 9, तो ये हमारा क्या आ गया यहां से h स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां से हमें ये तो मिल गया हमें √289 और हमें h की वैल्यू चाहिए। तो जब अगर हम लोग h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा √289, क्योंकि ये 289 किसका होता है, h इक्वल टू 17, राइट। ये 17 का आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अब आप यहां से देखिए बिल्कुल हमें जिसका जिसका वैल्यू दिया गया है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, साइन a, तो साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया गया है, तो आप यहां पर परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनस हो गया, और इसकी वैल्यू देखिए क्या गिवन है, परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपका 15 दिया गया है, 15 बाई क्या हो जाएगा आपका 17, हाइपोटेनस कितना निकल कर के आया, यहां राइट कर दीजिए, हाइपोटेनस आपका 17 कैलकुलेट होकर के आ गया है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है सेक ए दिया गया है ना, तो आप बताइए किससे की किसका रेसिप्रोकल है, कास का रेसिप्रोकल कास का b बाई h होता है, यहां पर क्या हो जाएगा h बाई b, राइट, h बाई क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, और इसका वैल्यू देखिए क्या निकल करके आ जाएगी आपकी h मीन 17, और b बाई क्या, b का मतलब क्या हो जाएगा 8 दिया गया, तो 17 बाई क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा यहां से, राइट। तो देखिए हमें क्या करना था, साइन ए और साइन की वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो हम लोग क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, वैल्यू आपका इजीली से आ गया। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्या करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग, राइट। सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए यदि हमें सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12 दिया गया है, तो अन्य कह रहा है कि जितने भी हमारे पास रेशियो हैं सभी रेशियो का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल से है आपका, सेक है हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं, तो 6 में से हमें एक रेशियो का वैल्यू दिया गया है, हमें कितने रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करना है, 5 रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब आइए यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से परपेंडिकुलर बाई, पहले यहां पर ऐड कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। पहले किसकी वैल्यू गिवन है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये कास का है और कास का रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा आपका बेस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ गई है 13 आ गई, राइट, और बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गया, तो यहां राइट कर लीजिए, h इक्वल टू आपका 13 आ गया और b इक्वल टू 12। अब आप वैल्यू को क्या कर लीजिए, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। पहले आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, और ये हमारा क्या हो गया b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए c, और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, राइट, यहां क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। और देखिए हाइपोटेनस कितना दिया गया है, ये 13 दिया गया है हाइपोटेनस, बेस कितना दिया गया है 12 दिया गया है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, तो हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
तो h देखिए क्या दिया गया आपका, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं कि जो h का मान दिया गया हमें कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो आप यहाँ पे 13 पुट करिए और फिर देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, नहीं दिया गया सर, वही मुझे कैलकुलेट करना है। बेस कितना दिया गया है 12, तो हम लोग 12 की क्या करेंगे, यहाँ पर बेस के प्लेस पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ 13 करिए तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, बेस के प्लेस पर क्या दिया गया 12 दिया है, तो 12 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू, ये देखिए परपेंडिकुलर है p स्क्वायर है और 12 का 144, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 25 p स्क्वायर। तो ये देखिए किसकी वैल्यू है 5 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, राइट। तो p की वैल्यू यहां से हमें क्या कैलकुलेट होकर के आ गई 5 आ गई। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ 5 राइट कर लीजिए। हमें अब क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात का मान ज्ञात करना है, राइट। तो हमें देखिए यहाँ की वैल्यू में दिया गया है sec थीटा इक्वल टू क्या है 13/12। तो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका मींस 12 बाई क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। फिर चलते हम लोग tan थीटा की ओर। तो tan थीटा देखिए आपका क्या होता है, यहाँ है परपेंडिकुलर बाई बस, परपेंडिकुलर बाई आप राइट कर लीजिए बेस। तो परपेंडिकुलर गिवन का क्या है 5 गिवन है, तो 5 हो गया। बेस कितना गिवन है देखिए, बेस आपका क्या हो गया यहाँ से 12 है। नेक्स्ट आता है काट थीटा, तो काट इसी का रेसिप्रोकल होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 12 बाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइन थीटा की ओर। तो साइन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आप देख लीजिए क्या है, थीटा के फ्रंट 5 है तो 5 हो गया, हाइपोटेनस कितना है आपका 13 है। और इसे किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा बेस, तो ये 13 बाई क्या आ जाएगा 5। तो देखिए हमारे पास वो आने का रहा था सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमने एक कैलकुलेट दिया था और सभी का क्या कर लिया यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में देता है किसी एक रेशियो का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि अन्य सभी रेशियो का मान कैलकुलेट करिए, तो बिल्कुल आप किस टाइप से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें एक साइड अननोन दी रहेगी, उस साइड की वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 6। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कोण A इक्वल टू कोण B। हमें कितना सिंपल कह रहा है क्वेश्चन ना कि यदि एंगल A और एंगल B आपका कैसे है न्यून कोण गिवन है और वहां से cos A इक्वल टू cos B गिवन है, राइट। cos A इक्वल टू cos B ये आपका गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें कह रहा है जो आपका प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए गिवन है आपका एंगल A इक्वल टू एंगल B। इन दोनों एंगल को क्या करना है मुझे कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये क्या बना लीजिए, राइट ट्राइंगल बना लीजिए। बिल्कुल सिंपल से समझिएगा, बहुत सिंपल से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। ये देखिए A और B दिया है तो आप इसको A ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए आप B ले लीजिए और इसको क्या मान लीजिए आप C मान लीजिए। हमने क्यों लिया A B इसको, क्योंकि हमें कह रहा है कि दोनों कैसे हैं न्यून कोण है। हाँ तो 0 से ग्रेटर एंड 92 क्या हो जाए आपका लेस देन हो जाए। 0 से बड़ा तो हो बट 90 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, तो वही हमारा क्या कहलाता है न्यून कोण कहलाता। तो अब आइए यहां से हम लोग देखते हैं कि ये देखिए cos A और cos B हमें जो कंडीशन दिया गया, तो कंडीशन यहां राइट कर लीजिए cos A इक्वल टू cos B। मैंने कंडीशन को राइट कर लिया। अब A जहां पर A है वहां पे पुट कर दीजिए, ये आपका ये यहां इसके जस्ट फ्रंट क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा बेस। और cos थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस देखिए क्या है आपका AC अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस AB हो जाएगा। और देखिए B पर आ जाएगा, ये B है तो B के जस्ट फ्रंट आपका परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो हमें क्या करना है बेस बाई हाइपोटेनस यूज करना है। तो बेस यहां से आपका क्या हो जाएगा BC आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा AB।
AB से भी आपका देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बच रहा है, AC इक्वल टू आपका क्या हो गया, BC। तो देखिए ये जो आपका AC है, यहां से देखिए ये जो आपका AC है और ये आपका जो BC है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हो गए। दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो साइडें इक्वल हो जाएं तो उनके एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो AC जो आपका दिया गया है, राइट, जो हमें AC इक्वल टू BC गिवन है, तो AC देखिए कहां पर है आपका, ये AC है। AC जो साइड है इसके जस्ट सामने देखिए कौन सा एंगल है, एंगल B है। और जो BC है, BC के जस्ट फ्रंट पर देखिए एंगल आपका क्या है, A है, राइट। और यही एंगल A इक्वल टू एंगल हमें B क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट।